नमस्कार, हमारे इस खास शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। अवधेश राय हत्या मामले में माफिया मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा हो चुकी है, लेकिन मुख्तार अंसारी की एक और याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। गैंगस्टर मामले में यह अपील की गई है। यह खबर विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। यूपी पुलिस से रिटायर्ड डीजी ने आत्महत्या कर ली है। रिटायर्ड डीजी दिनेश शर्मा ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली है। क्या है मामला, आगे विस्तार से आपको बताएंगे। मुख्तार अंसारी की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। गैंगस्टर मामले में मिली 10 साल की सजा के खिलाफ मुख्तार अंसारी ने हाईकोर्ट में यह अपील दाखिल कर रखी है। इसी साल 29 अप्रैल को गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट से उसे 10 साल की सजा मिली है और 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय मर्डर केस और वीएचपी नेता नंदकिशोर रूंगटा के अपहरण मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था और इस मामले में मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी को भी 4 साल की सजा हुई है। साल 2005 में बीजेपी के तत्कालीन विधायक कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी। मोहम्मदाबाद थाना के बसनिया चट्टी पर गोली मारकर कृष्णानंद राय को मौत के घाट उतार दिया गया था। बताया जाता है कि मुख्तार अंसारी के गैंग ने पहली बार इस वारदात में AK-47 का इस्तेमाल किया था और कल मुख्तार को वाराणसी कोर्ट से अवधेश राय हत्या मामले में उम्र कैद की सजा मिल चुकी है। तो मुख्तार की क्रिमिनल अपील पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। मुख्तार पर कई बड़े आरोप हैं। कौन कौन से मामले चल रहे हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। 10 साल की सजा को चुनौती दी है मुख्तार अंसारी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में। और यूपी पुलिस से रिटायर्ड डीजी ने लखनऊ में आत्महत्या कर ली। थाना गोमती नगर के विशाल खंड की यह घटना है। बताया जा रहा है कि रिटायर्ड डीजी दिनेश शर्मा ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली। परिजनों ने दरवाजा तोड़कर शव बाहर निकाला। पुलिस को मौके से सुसाइड नोट मिला है। परिजनों के मुताबिक डीके शर्मा बीमारी के चलते डिप्रेशन में थे। वो 1975 बैच के IPS अधिकारी थे, रिटायर्ड हो चुके थे। उन्होंने आत्महत्या क्यों की, फिलहाल ये अभी तक साफ हो नहीं पाया है, क्योंकि सुसाइड नोट में भी किसी के नाम का कोई जिक्र नहीं है। लेकिन घर वालों का यह कहना है कि वो डिप्रेशन के शिकार थे, लिहाजा ये भी एक कारण हो सकता है कि उन्होंने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मारी। और लखनऊ से हमारे सहयोगी नितिका इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिका, विस्तार से बताइए इस खबर के बारे में, आपके पास क्या जानकारी, क्या अपडेट है? जी देखिए, लखनऊ के गोमती नगर स्थित जो उनका निवास है वहाँ पर उनका शव बरामद हुआ है और बताया जा रहा है कि उन्होंने अपनी ही लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मारी है। ये परिवारजनों का कहना है कि काफ़ी समय से वो डिप्रेशन में थे, चिंतित रहते थे, उनकी दवाइयाँ चल रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा कदम उठाया है। हालांकि मौके पर से एक सुसाइड नोट भी मिला है और इस पूरी मामले की जाँच भी हो रही है। शुरुआती जांच में फिलहाल बड़ी बात यही सामने है जो नितिका बता रही है कि घर वालों का कहना है कि डिप्रेशन के शिकार थे, तो बहुत संभव है कि इसके चलते उन्होंने कदम उठाया होगा। बनी रहे हमारे साथ। आगे बढ़ते हैं। गुजरात के बाद बाबा बागेश्वर बद्रीनाथ पहुंचे हैं। देवभूमि में उनका जमकर स्वागत हुआ। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। गहरे घाव नहीं थे मजहब के आसियाना, उतने गहरे घाव नहीं थे मजहब के अभिशापों से जितना जख्म हुआ सनातन को आस्तीन के सांपों से। गुजरात के दिव्य दरबार में लाखों लोगों के बीच सनातन की हुंकार के बाद बाबा का अगला पड़ाव बना बद्रीनाथ धाम। देवभूमि में भी धीरेन्द्र शास्त्री का शानदार स्वागत किया गया। धीरेन्द्र शास्त्री भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए मंदिर में पहुंचे। उनका वेद पाठ के साथ स्वागत किया गया। नर नारायण भगवान की जय, बद्री विशाल भगवान की जय। धीरेन्द्र शास्त्री बद्री विशाल की भूमि पर हिंदुत्व के लिए जागरूक करने पहुंचे हैं। यहाँ भी उनका दिव्य दरबार है, लेकिन बाबा के दरबार से, उनकी लोकप्रियता से देश में मौलानाओं का एक वर्ग तिलमिलाया हुआ है। वो अभी भी बाबा के खिलाफ नफरती एजेंडे पर लगे हैं। ऐसा लगता है कि ये लोगों को उकसा रहे हैं और पूरे भारत में ये सांप्रदायिक दंगा कराना चाहते हैं और बहन और बेटियों का हवाला दे करके लोगों को ये जज्बाती बना रहे हैं और जज्बाती बना करके ये चाहते हैं कि हिंदू
मुसलमानों पर हमलावर हों और फिर मुसलमान जवाब दें, इस तरीके से हालात खराब हैं। बाबा बागेश्वर की ललकार से देश में कट्टरपंथियों के होश उड़े हुए हैं, क्योंकि अब बागेश्वर सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ बड़ा संग्राम छेड़ दिया है और बाबा का ऐलान है कि हिंदू राष्ट्र के बिना ये पूरा नहीं हो सकता है। और तुमको तोड़ने के लिए विदेशी सभ्यताएं लगी हुई हैं, जो तुम्हारी बहन बेटियों को लव जिहाद के चक्कर में फंसाकर हमारी भोली भाली बहनों को ले जाते हैं और उसकी बोलियां लगती हैं, ऊपर से उनको फंड मिलते हैं। जिस कास्ट की बहन, जिस लेवल की बहन, जिस संपन्न परिवार की बहन, उतने लाख रुपए उनको मिलते हैं लव जिहाद के नाम पर। अब बहुत हो गया। अपने हर दरबार में बाबा बागेश्वर खुलेआम कहते हैं कि देश में नफरत के जितने पत्थर हिंदुओं पर चलते हैं, उसकी एकमात्र दवा हिंदू राष्ट्र है। बागेश्वर बाबा को संतों का भरपूर समर्थन है। उनके दरबार में हिंदू राष्ट्र के नारे लगते हैं और सनातन पर बाबा के प्रति समर्थन देखकर मौलाना भड़क जाते हैं। हिंदू राष्ट्र की बात करने वक्त बालों पर कार्रवाई होनी चाहिए, तेज दिनों का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। हमें सनातन हिंदुओं का दर्द पता है। हम देख रहे हैं कि आने वाले 10 साल में, लोग कहते हैं आपके पास शक्ति है, इसी कारण से तो हम बोल रहे हैं कि आने वाले 10 साल में राम की कथा बंद हो जाएगी, मंदिर जाना बंद हो जाएगा, हमारी बहनों का घर से बाहर निकलना बंद हो जाएगा। इसलिए अब भारत में रहना होगा तो सीताराम कहना होगा, नहीं तो अपना बोरिया बस्तर बांधो जाओ। राम के नाम पर बाबा बागेश्वर गरजते हैं। वो अपने संकल्प पर अटल हैं। उनके हर बयान पर विवाद उठता है और विरोधी लगातार उनके खिलाफ मोर्चा तैयार रखते हैं। बाबा ने अपने मंच से भी ऐलान किया है कि जिसने भी सनातन का विरोध किया और उसे झूठा बताया, वो उसकी गठरी बांधने में देरी नहीं करेंगे। एक भाई साहब ज्यादा फुदक रहे थे, हमने ठोक दिया तीर बांध। फिर रात को वो रोते हुए आए, गुरुजी हमारी बेइज्जती हो गई। ठटरी के बरे काय को तुम मुंह चला रहे हो, तुम सोते हुए नाग को क्यों जगा रहा? सैटेलाइट लगी बागेश्वर धाम पर, वहां से इसमें सिग्नल गिरते हैं, फिर हम बोलते हैं। हम बोलते दिख रहे पर बुलवाने वाला कोई और है, लेकिन जो कह दिया जाएगा वो कटेगा नहीं। जब से आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदुत्व का नारा बुलंद किया और देश में हिंदू राष्ट्र के निर्माण की घोषणा की है, उनके विरोधियों के सीने पर सांप लौट रहे हैं। कोई संविधान की दुहाई दे रहा है तो कोई धमकी दे रहा है, लेकिन बाबा बागेश्वर अब तक उसी तेवर में करारे अंदाज में अपनी बात रखते आए हैं। उन्होंने विरोधियों के खिलाफ ऐलान कर दिया है कि अब हर घर में धीरेन्द्र शास्त्री का जन्म होगा। किसी ने कहा आपके ऊपर इतने हमले हो रहे हैं, इतने प्रपंच रचे जा रहे हैं, आप क्या करोगे? याद रखना मेरे पागलों, हम मरते मर जाएंगे पर घर घर धीरेन्द्र बना करके जाएंगे। 3 मंत्र हम बड़ोदरा को देंगे, पूछो क्या क्या। पहला तिलक, दूसरा घर के बाहर झंडा, और तीसरा हर मंगलवार को अपने बच्चों को लेकर मंदिरों पर जाना प्रारंभ कर दो। गर्मियों में नारियल पानी की डिमांड बेहद बढ़ जाती है। ये हमारे